सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तबलीगी जमात के मरकज़ की। हम सबको याद होगा कि तबलीगी जमात के मरकज़ में कोरोना जब शुरू हुआ था किस प्रकार से मरकज़ तबलीगी जमात चल रही थी और उस जमात ने देश भर में किस प्रकार से आतंक फैलाकर रखा था। क्या अल्लाह ने ये भेज दिया है, ये उन लोगों काफिरों को मारने के लिए है, ये जमातियों के लिए नहीं है, ये सरकार की साजिश है, ये काफिरों की साजिश है और ये कोई ऐसा कोरोना चीज़ नहीं है। ये सब कुछ उस समय मौलाना यूसुफ ने कहा था और उसके बाद ही तबलीगी जमात के लोगों को छोड़ दिया गया था। वो देश भर की मस्जिदों में रुके थे, उन मस्जिदों में जाकर वहाँ थूक रहे थे। जो अस्पताल में एडमिट किए जा रहे थे उनके एडमिशन के बाद भी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे, या नर्सों के ऊपर थूक रहे थे, बर्तनों को झूठा कर रहे थे और क्या नहीं, चीज़ों को चूम चूम कर भेज रहे थे। देखें क्या होता है। उस समय पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, देश भर में मुकदमे हुए, खासतौर से उत्तर प्रदेश ने कई मुकदमे कर डाले और उन मुकदमों के बाद जो विदेशों से आए तबलीगी लोग थे वो भी जमानतें लेते घूमे। बाद में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से वो बाहर गए, भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उनके वीज़े रोक दिए थे और बहुत प्रकरण बड़ा हुआ था। लेकिन अभी जो आज की समाचार है, आज का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दाखिल किया है, दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन दाखिल की है, वो दिल्ली पुलिस के डीसीपी की एप्लीकेशन अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। हुआ क्या, हम सब जान रहे हैं, वक्फ का इशू चल ही रहा है। वक्फ ने वो आतंक मचा कर रखा है कि केवल वो हिंदुओं की भूमि नहीं, जो मुसलमानों के कब्जे में हैं, मुसलमानों के प्राइवेट मदरसे हैं, मुसलमानों के प्राइवेट मस्जिदें हैं, मुसलमानों के प्राइवेट इमाम बाड़े हैं, उन सबके कस्टोडियन के रूप में वक्फ बोर्ड सामने आया है और वो कहता है कि ये ज़मीनें मेरी हैं। अब वक्फ बोर्ड तो आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली का वक्फ बोर्ड का मतलब है केजरीवाल बैठे हुए हैं और केजरीवाल वक्फ बोर्ड की तरफ से वो उनका एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, जेल में है तो क्या हुआ, लेकिन वो 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया सैलरियां मौलाना को देना, ये सब कुछ चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में एक घटना घट गई। ये जो मैं तबलीगी जमात की बात कर रहा हूं, ये जमात निजामुद्दीन में एक मदरसा चला रही थी। उस मदरसे का अपना अपनी एक मस्जिद है, उस मस्जिद के बगल में हॉस्टल है और खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिनमें लाखों लोग एक साथ रह सकते हैं। अब उस समय दिल्ली पुलिस ने उस पर ताला लगा दिया था क्योंकि जमात के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और तबलीगी जमात के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में वो उस समय मदरसा सील कर दिया गया था, बिल्डिंग सील कर दी गई थी। 2020 की बात है। 2021 में वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन लगाई और उसी समय मौलाना यूसुफ ने एप्लीकेशन लगाई। मौलाना यूसुफ पकड़ में तो नहीं आया, लेकिन मौलाना यूसुफ का कहना था कि ये जो है ये हमारी प्राइवेट मस्जिद है, ये तबलीगी जमात की मस्जिद है, ये हॉस्टल भी हमारा है, ये बिल्डिंग भी हमारी है और ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है, मदरसा है, वो सब हमारा है, ये सब हमको वापस कर दिया जाए। बट ठीक है, जिसके पोजीशन से लिया था उसके पोजीशन में वापस हो सकता है। उसके खिलाफ, मौलाना यूसुफ के खिलाफ जो भी मुकदमेबाजी होगी वो होगी, लेकिन चूंकि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन मस्जिद कमेटी बना रखी थी, मस्जिद कमेटी के लोगों ने अप्रोच किया है मौलाना यूसुफ की तरफ से, तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि आप क्रिमिनल केस अलग करिए, ये तो जमात का बिल्डिंग है, जमात के बिल्डिंग को खाली करिए और जमात की बिल्डिंग के ताला चाबी पकड़ाइए ताकि वहां वो दोबारा खेल खेला जा सके जो 2020 में तबलीगी जमात ने खेला था। अब इन सब के बीच में वक्फ बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को बोला कि भाई ये जो मौलाना यूसुफ था ये हमारा मुतवल्ली था और अब हमने मुतवल्ली, अब जो जमीन है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये वक्फ बोर्ड को वापस आना चाहिए, ना कि यूसुफ को। अब पुलिस डिसाइड करे कि चाबी किसको देनी है, वो मौलाना यूसुफ को देनी है कि वक्फ बोर्ड को देनी है। तो दिल्ली पुलिस कैसे डिसाइड करे ये, या फिर दिल्ली सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाए। दिल्ली सरकार तो आप जान ही रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से बोलेगी क्योंकि वक्फ बोर्ड से वो खेल खेलते हैं, मौलाना यूसुफ अकेला पड़ जाएगा और केंद्र सरकार तो न्याय करेगी।
उन्होंने क्या किया कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर यह कहा कि साहब डायरेक्शन इशू किया जाए कि जो वक्फ वाले हैं ये अपने कागज दिखाएं, मौलाना यूसुफ अपने कागज दिखाए और इसके साथ साथ नगर महापालिका को डायरेक्शन दिया जाए कि नगर महापालिका इसका प्लान्ड सैंक्शन दिखाए कि आखिर ये बिल्डिंग जो बनी है इसका सैंक्शन प्लान क्या है और आज की स्थिति में वो पोजीशन कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है, जमीन की ओनरशिप किसकी है, दोनों में से मालिकाना हक दिखाएं। दिल्ली पुलिस के इस कदम से वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ को यह करना है। वक्फ 95 के तहत वक्फ तो यह कहती है कि आप हमसे पूछ नहीं सकते, हमारे पास उसके कागज हैं, हमारा अपना ट्रिब्यूनल है, आप हमारे ट्रिब्यूनल में आइए। लेकिन ये तो क्रिमिनल केस है, चाबी पुलिस के पास है, चाबी पुलिस उनको वापस कर सकती है, लेकिन पुलिस को पहले डिसाइड तो यह करना ही पड़ेगा कि यूसुफ को दिया जाए या उनको दिया जाए। पुलिस ने हाईकोर्ट में यह कहा कि भाई अगर ये वक्फ की जमीन है तो फिर सबसे पहले वक्फ की जमीन है तो मौलाना यूसुफ जो है वो मुतवल्ली था। मौलाना यूसुफ अगर मुतवल्ली है तो जब तक मुतवल्ली को सीट से ना हटाया जाए तब तक प्रॉपर्टी वक्फ के पास नहीं जा सकती, मुतवल्ली ही बैठेगा। दूसरी तरफ मौलाना यूसुफ ये कहता है कि नहीं, ये जो जमीन है ये मेरी प्राइवेट है, इसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, मदरसा हमारा है, ये हॉस्टल हमारा है, ये मस्जिद हमारी है, हम प्राइवेटली इसको चलाते हैं, ये तबलीगी जमात की है, यानी कि मरकज की जमीन है, तो मरकज का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब दिल्ली पुलिस क्या चाहती है? दिल्ली पुलिस चाहती है कि सबसे पहले तो इस बिल्डिंग का जो प्लान बनाया गया था, जो नक्शा सैंक्शन करवाया गया था, जो नक्शे के अनुरूप ये है कि नहीं है, पहली बात ये पता लग जाए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड अगर चाबी लेना चाहता है तो उसको मालिकाना हक सिद्ध करना पड़ेगा और मौलाना यूसुफ अगर मालिकाना हक चाहता है तो उसको वो सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि प्रॉपर्टी कहां से लाया, उसका पैसा कहां से लाया, उसने प्रॉपर्टी कब खरीदी, किसके पैसे से खरीदी, कौन उसका इन्वेस्टर था। दिल्ली पुलिस ने फाइल किया है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मोटा भाई इन्वॉल्व हैं, मतलब मोटा भाई उसमें पीछे से हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ही दिल्ली आती है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तबलीगियों को माफ नहीं करना चाहती। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने तबलीगियों जो भारत में आए थे इंडोनेशिया से, मलेशिया से, दूसरे देशों से, उनके वीजे में 10-10, 20-20 साल का पाबंदी लगा दी थी। उनको भारत छोड़ने के लिए भी भारत से बाहर जाने का अनुमति कैंसिल कर दी गई थी। पहले जेल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का मानना था उन्होंने भारत में अफरा तफरी फैला दी, उन्होंने भारत के कानूनों को तोड़ा है, वो भारत में गलत तरीके से घुसे हैं, भारत में वो जो फंडिंग लाए हैं वो गलत तरीके से फंडिंग आई है, भारत में वो अफरा तफरी फैलाने के लिए लाए हैं और मौलाना यूसुफ गलत तरीके से उस फंडिंग का मिसयूज भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए करता है और ये थूक भी टेररिज्म ही है। तो आप समझ लीजिए कि इस समय वो जो मरकज की बिल्डिंग है वो कितने बुरे हालात में फंस चुकी है और अब वो कैसे बाहर होगी ये तो हाईकोर्ट ही तय करेगा। हाईकोर्ट ने हालांकि कल उनको सुनना था, उन्होंने उस पर एडजमेंट लगा दिया, एडजमेंट लगाकर वो अब अगली तारीख उन्होंने फिक्स कर दी है, शायद 29 तारीख उसकी फिक्स हुई है या आगे पीछे कुछ हुआ है, उस तारीख को फिर से वो उसकी सुनवाई करेंगे और दिल्ली पुलिस की इस एप्लीकेशन को डिस्पोजल करेंगे। अगर दिल्ली पुलिस की बात मान ली जाती है तो नगर महापालिका प्लान अगर सैंक्शन हुआ है तो प्लान बताएगा, सैंक्शन नहीं हुआ है तो बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा। दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से क्लेम करता है उसको कागज सारे दिखाने पड़ेंगे, मौलाना यूसुफ को सारा कागज दिखाना पड़ेगा, उसके लिए मौलाना यूसुफ को आना पड़ेगा और मौलाना यूसुफ ऑलरेडी वांटेड है, कहीं छुपा हुआ है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की 10 उंगलियां घी में हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा हल निकलेगा ही। लेकिन ये जो मदरसे के खेल हैं, मस्जिदों के खेल हैं, वक्फों के खेल हैं, मुतवल्लियों के खेल हैं, ये बड़े निराले खेल हैं। इस पर भारत को कुछ न कुछ सही से कदम उठाना ही चाहिए, पार्लियामेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। वक्फ एक्ट 2013 पर संशोधन की आवश्यकता लगती है, वक्फ एक्ट 1995 के संशोधन की आवश्यकता लगती है। माइनॉरिटी के लोगों को बिठाने के बजाय IAS ऑफिसरों को वक्फ बोर्ड में बिठाने की आवश्यकता लगती है और इसके अतिरिक्त ये भी संभव है कि ये प्रॉपर्टी सारी सरकारी घोषित कर दी जाए और जन कल्याण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।